नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स के माध्यम से जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इशू लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल इशू को लेके जम्मू कश्मीर के। और इस वक्त मेरे साथ हैं एकजुट जम्मू के स्पोक्स पर्सन और जनरल सेक्रेटरी हैं अश्विनी शर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। जो इस वक्त हालात हैं जम्मू कश्मीर के, लोग परेशान हैं, सड़कों पे हैं लोग, तो आपकी पार्टी जो है क्या करने जा रही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। देखिए, पार्टी के स्तर पे तो बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मेन जो हमारी एक किसी भी जो पार्टी का एक जो निरंतर कार्य होना चाहिए संगठन का विस्तार का, वो काफ़ी तेज़ी से हमारा चल रहा है। हमने उधमपुर में अपनी संगठन को रिफर्बिश किया। ऑलरेडी वहाँ पे संगठन के कार्यकर्ता थे और बढ़ाया वहाँ पे उसको। रिसेंटली सांबा में और कठुआ में भी नई टीम्स का गठन किया गया हुआ है और बाकी 10 के 10 ज़िलों में हमारा ये कार्य मतलब इन परपेचुटी ये चल रहा है। तो पार्टी स्तर पे तो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और बाकी जो सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में, हम यूजुअली, क्योंकि हमारा नाम ही एकजुट जम्मू है और हम जम्मू की जो पॉलिटिकल एमेंसिपेशन है जो उसके लिए हम कार्यरत हैं, तो जम्मू के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके लिए हमेशा ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा एकजुट युवा संगठन है और वो हमेशा फील्ड में रहता है। और अंकुर जी, जैसा आपको पता ही है, हर एक जो भी एक बर्निंग इशू है, चाहे वो यूथ का हो, जॉब्स का हो, डेली वेजर्स का हो, JKPSI का हो, FAA का हो, और कई जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हमेशा हम अपना पक्ष रखते हैं। और एक बहुत ही हम एक हार्ड स्टांस हमारा होता है गवर्नमेंट को लेके, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 370 एब्रोगेट होने के बाद जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए था 370 हटने के बाद, कि एक ऐसी कवायद होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में जहां सत्ता का जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है वो कश्मीर से जम्मू होनी चाहिए थी। हमें ये लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बढ़िया कदम केंद्र सरकार ने उठाया 5 अगस्त 2019 को 370-35 से को एब्रोगेट किया, लेकिन उसके बाद 20 ऐसे कदम उन्होंने ऐसे उठा दिए हैं जिससे जम्मू दोबारा उसी गर्क में जा रहा है और इनफैक्ट उससे ज़्यादा बदतर हालत हो गई है। जो हमने JK बैंक का आप देख लीजिए, जब जम्मू के बच्चों की ज़्यादा सिलेक्शन हुई थी तो वो लिस्ट कैंसिल हो गई। और उसके अलावा जो मैंने अभी आपको JKPSI और FAA और डेली वेजेस का जो इशू बता रहा हूँ वो चल रहे हैं। समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपीजमेंट की पॉलिसी पिछले 70-75 साल से यहाँ पे कार्यरत थी एक ऑफिशियल तौर पे, तो उसका दोबारा से इन्होंने उसी राह पे चलना शुरू कर दिया है LG एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जम्मू को अनदेखा किया जा रहा है। सारी अपीजमेंट कश्मीर में वही चल रही है। जम्मू को हमेशा एक कोई ना कोई शगुफा देके ये बहला फुसला देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जबकि जो जम्मू का जो आम नागरिक है, यूथ है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सब के सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इस चीज़ को लेके हम शुरू से अपनी बात मीडिया के थ्रू भी, आप लोगों के थ्रू रखते रहे हैं और सड़क पे भी आते रहे हैं। और ये जो हमारा कार्यशैली है, हमारा कार्य है, आगे भी फ्यूचर में चलता रहेगा। अश्विनी जी, ये बताएं कि जैसे एकजुट जम्मू है आपकी पार्टी का नाम, तो आप चाहते नहीं हैं कि हमारे जो लोग जम्मू के हैं एकजुट हो जाएं, पॉलिटिकल लोग जैसे विकल्प बन के आ रहे हैं बड़े सारे लोग, तो कोई लोग हैं, ऐसा कोई प्लान आपका कि इकट्ठे होके एक ही मंच पे सब इकट्ठे हो जाएं? देखिए, अनऑफिशियल तौर पे बात होती रहती है, बाकी लोगों से भी होती रहती है, लेकिन देखिए, ज़रूरी चीज़ होती है यूनिटी ऑफ हेड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ थॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो विचार एक जैसे होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, आप PAGD एक गुपकार गैंग बना कश्मीर में, तो वहाँ उन्होंने एक गैंग अप किया, राष्ट्रवादी जो लोग हैं जम्मू के इनफैक्ट, और भारत के खिलाफ भी एक तरह का मोर्चा बनाया जहाँ वो बड़ी अलगाववादी सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बातें करते हैं। और जब इलेक्शन की बात आती है तो कोई बोलता है कि हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, NCPDP कभी बोलते हैं मिलके लड़ेंगे, कभी बोलते हैं नहीं मिलके लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। सो वहाँ पे क्या यूनिटी ऑफ हेड्स है, यूनिटी ऑफ थॉट नहीं है। हम ये जल्दबाजी में ये कदम उठा लें कि हम जम्मू के सारे ग्रुप्स को बोलेंगे आ जाइए, इकट्ठे हो जाइए, और एक शो ऑफ करने के लिए कहीं मंच पे बैठ जाएं और तालियां बजवा लें और मीडिया को बुला लें कि देखिए हम इकट्ठे हो गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूनिटी ऑफ थॉट को पहले पर्दे के पीछे उसके बारे में चर्चा कर लें कि जम्मू की ज़रूरतें क्या है, जम्मू के साथ पहले क्या गलत हो रहा था,
सही बीच में थोड़ी देर के लिए क्या हुआ और अब ज़्यादा गलत क्या हो रहा है, तो उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एकजुट जम्मू की बात करेंगे तो हमारे जो 3 बेसिक आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, जिनके बेसिस पे ही हमने इस पार्टी का निर्माण किया था। जो हमें लगा था कि जो ऑलरेडी जिस पार्टी को हमने जम्मू के लोगों ने पावर में लाया, उन्होंने हमसे वादा करके वादा खिलाफी करी, तो उन 3 मुद्दों पे हमने अपनी पार्टी का निर्माण किया। सबसे पहला एक था कि जो डेमोग्राफिक इन्वेजन, जम्मू को चारों तरफ से एक तरह से जो घेरा गया, जम्मू के जो रिवर बेड्स हैं, जम्मू के जो फॉरेस्ट हैं, जम्मू में कई जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं, ग्रीन पास्चर्स हैं, जहाँ पे नाजायज़ कब्जा है एक समुदाय विशेष का, हम चाहते हैं वो खाली हो। ठीक है। दूसरा हमने जो एक मुद्दा उठाया था जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, हमने कहा था ये जो फर्स्ट एंड फ्रॉड सेंसस 2011 है उसके बेसिस पे ये हुआ है। अगर आप इसको जेन्युइनली करवाते 2021 के नए सेंसस पे, प्लस जो नए वोटर की अब कवायद शुरू हो गई है कि नए वोटर ऐड होंगे, या जो वेस्ट पाक रिफ्यूजी और POJK के जो रिफ्यूजीज हैं उनको ऐड किया जाए, अगर उनको ऐड करके आप डिलिमिटेशन कमीशन बिठाते हो, फिर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते हो, बनाते, तो जम्मू को कम से कम 50 सीटें मिलती थी, कश्मीर को 40 सीटें मिलती थी। ये दूसरा हमारा मुद्दा है कोर। तीसरा हमारा इन दोनों के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि अब 70 साल से हमने लाग लपेट की राजनीति बड़ी देख ली, अपीजमेंट की बड़ी देख ली। अब हमें ये समझ में आता है कि अब लद्दाख को तो आपने स्वायत्त कर दिया, यूटी बना दिया, लद्दाख का भला हो गया, अब जम्मू का भला कब होगा? हमारी एक अब ये मांग है केंद्र सरकार से, और जम्मू की जनता को भी हम इस बारे में बिल्कुल सचेत कर रहे हैं कि जब तक जम्मू एक सेपरेट स्टेट, एक अलग राज्य नहीं बनेगा, तब तक हमारी किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। अब मेरा पॉइंट यह है, आपके क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, जब तक हमें यह लगता है कि जब तक इन 3 मुद्दों पे प्लस बाकी ऑर्गेनाइजेशन के या पॉलिटिकल पार्टी के भी कोई अपने विचार हैं जिनके हम उनके ऊपर चर्चा करें, और इस नतीजे पे जब तक हम नहीं पहुंचते कि हमारा उद्देश्य एक हो, तब तक साथ बैठने का फायदा कोई नहीं है। सिर्फ एक फोटो आपके लिए साथ बैठने से कुछ होगा नहीं। और अगर हम इन पे सारे पे हमारी एक सहमति बन जाती है, और जम्मू की ऑर्गेनाइजेशंस और लाइक माइंडेड पार्टीज मिलके अगर एक प्लैंक पे चुनाव लड़ती हैं, तो हमें लगता है कि काफ़ी हद तक जो हमें जम्मू के भले के लिए, जो एक अलग राज्य के लिए हमारी जो लड़ाई है, उसमें हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छी कामयाबी मिल सकती है। सो इंपॉर्टेंट इज नॉट यूनिटी ऑफ हेड्स, यूनिटी ऑफ थॉट, विचारों का एक जैसा होना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो जाए तो फिर हम एक साथ बैठने के लिए रेडी हैं। आप ये बताएं, जैसे आप अलग राज्य की बात कर रहे हैं जम्मू को, क्या पॉसिबल है, ये इतना आसान है कि हमें अलग राज्य मिल सकता है, और क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन पॉसिबल क्यों नहीं है? आप देखिए, पंजाब था, पंजाब से हिमाचल निकला, हरियाणा निकला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, आंध्र से तेलंगाना निकला, यूपी से उत्तराखंड निकला, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर से अगर लद्दाख अलग होकर यूटी बन गया, तो जम्मू अलग राज्य बन क्यों नहीं सकता? हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा है कश्मीर से, हमारा मैं कहता हूँ कि अगर सेंसस सही तरीके से हो तो हमारी पॉपुलेशन भी शायद ज़्यादा ही होगी कश्मीर से। हमारे पास अपने रिसोर्सेज है, हमारे पास टूरिज्म है, हम सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि राज्य जब बनाना है तो सारी चीज़ें देखनी है ना कि भैया आपने एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, आप रोटी कहाँ से खाएंगे? तो हमारे यहाँ पे आरसपुरा में बासमती है, किश्तवाड़ में सैफरन है, केसर है, हमारे पास अपना पानी है, जो हम बिजली में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, हम टूरिज्म में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। ज़रूरत क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की है ना, एक ऐसे मिशन की है, एक विजन की है, जो आपको बिल्कुल एक ऐसा फलता फूलता राज्य आपको बना सके। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगती। लेकिन एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको साथ आज शेयर कर दूं, जो हम अब पार्टी के अंदर जो जिसके हम गहन चर्चा कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि अब अगर हम अलग राज्य बनाना है, तो एकजुट जम्मू पार्टी के अब संसद में भी कोई सदस्य, एटलीस्ट जो हमारे जम्मू के 2 सीटें हैं वहाँ से होने चाहिए। तो अब मैं बड़े आपको जिम्मेवारी के साथ ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अब हम इस तरफ भी एक कवायद करेंगे, काम करेंगे कि हमारे अपने लोग संसद में पहुँचे, क्योंकि जो रास्ता अलग जम्मू राज्य का है वो कहीं किसी स्टेट असेंबली से होके नहीं जाएगा, वो संसद से होके जाएगा। जब तक संसद में इसकी बात नहीं उठेगी तब तक बात बनेगी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या कोई और पार्टी संसद में अलग जम्मू राज्य के लिए, उनके एमपीज में इतनी हिम्मत है कि अभी या आने वाले समय में करेंगे। उसका रीज़न ये है कि देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का निर्माण किसने किया? महाराजा गुलाब सिंह ने किया, डोगरा साम्राज्य बना, डोगरा डायनेस्टी ने किया। आप आज तक मुझे बताइए
ये सब लोग बात करते हैं कि पीओके लेना है, पीओके, जबकि एक इट्स अ रॉन्ग नॉमेनक्लेचर। सही जो है वो पीओ, आप बिल्कुल अगर आप शुद्धता में जाएंगे तो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू है और पाक ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख है, ठीक है। कश्मीर के तो 10 गांव नहीं होंगे, बट एनी हो, उसको पीओजेके तो कम से कम बोले। नंबर 1, पीओजेके बोलने के बाद आप बात तो करते हैं सारे, डिफेंस मिनिस्टर भी करते हैं, होम मिनिस्टर भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी कभी कभी बोलते हैं, लोकल लीडर्स तो बोलते हैं पीओजेके वापस लेना है, पीओजेके वापस लेना है। आप मुझे बताइए, संसद के पटल पर आज तक कितने लोगों ने देश को यह बताने की जहमत उठाई कि आपके पास पीओजेके आया कैसे? वो कौन लोग थे? वो कौन सी रेस थी? वो कौन सी मार्शल कौम थी जिसने उस समय, जब भारत के जो सीमाएं हैं, जिसको नॉर्दर्न फ्रंटियर बोलते हैं, उसको चीन तक, रूस तक और अफगानिस्तान तक लेके गए। आप उस डोगरा साम्राज्य की बात क्यों नहीं करते? आप महाराजा गुलाब सिंह की बात क्यों नहीं करते? महाराजा हरि सिंह की बात क्यों नहीं करते? महाराजा हरि सिंह की बात भी अब ये करना इसलिए शुरू हो गया कि इनको काउंटर करना है एनसी को और कश्मीर की पार्टीज को। सो जहां आपको सूट करता है वहां आप करेंगे, जहां नहीं करता है नहीं करेंगे। जब तक आप संसद के पटल पे ये चीजें रखेंगे नहीं, देश को बताएंगे नहीं, तब तक वो रास्ता, वो रेस्ट ऑफ इंडिया को ये समझ में नहीं आएगी कि जम्मू क्या है, डोगरा कौन है, डोगरा एक राज्य, एक जम्मू अलग राज्य कैसे चाहिए। तो उसके लिए अब हमें ये जरूरत महसूस हो रही है कि संसद में भी हमारे अपने लोग जाना जरूरी है, जो हमारी बात करें, जम्मू की बात करें। अश्विनी जी, प्रश्न बड़े सारे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो केंद्र सरकार है, इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है वहाँ पर कश्मीर को ही? जैसे 47 है कश्मीर में, 43 जम्मू में है, इतनी इंपॉर्टेंस वहाँ पे क्यों दी जाती है? किसका कसूर है ये? देखिए, कसूर ये उस पॉलिसी का है, जो सूडो सेकुलरिज्म की जो पॉलिसी है ना, जो 70-75 साल से, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमने ये एक एग्जाम्पल पेश करना है। देखिए, भारत एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पे एक मुस्लिम बहुल राज्य में जो चीफ मिनिस्टर होगा हमेशा मुसलमान होगा, और वो भी कश्मीर से होगा। मतलब ये आप इनका दोगलापन देखिए कि जम्मू के किसी मुसलमान को भी ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, बनेगा वो कश्मीर से बनेगा। वो रेस्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इन्होंने एक एग्जांपल पेश करना है कि देखिए हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत है। तो ये जो सूडो सेकुलरिज्म का जो बीमारी हमारे समाज में, हमारी पॉलिटिकल समाज में जो फैली हुई है, ये उसका कसूर है कि ये अपीजमेंट की पॉलिसी को चाह के भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और यहाँ पे एक ये रिवाज बन गया हुआ है कि राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनको सजा देनी है, उनको आपने तंग करना है, क्योंकि ये जो मर्जी, जम्मू के लोग जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी रोए, झंडा तो हिंदुस्तान का ही उठाएंगे ना, भारत माता की जय ही बोलेंगे। तो इनके पास और ऑप्शन क्या है? और ये सबसे बड़ी एक और जो इनको गलतफहमी हो गई है कुछ पार्टियों को, कि जम्मू के पास ऑप्शन क्या है, किसको वोट देंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी इनकी गलतफहमी को तोड़ने की कवायद में एकजुट जम्मू पार्टी का निर्माण हुआ है। हम उस कार्य में लगे हुए हैं कि जहां अब जैसे बाकी राज्यों में भी कई जगह ऐसा होता है कि ठीक है, सेंटर में बड़ी नेशनलिस्टिक पार्टीज आती हैं, नेशनल पार्टीज आती हैं, वो करती हैं, लेकिन स्टेट में आपको लोकल आवाज को सुन के, लोकल पार्टी के साथ गठबंधन करके, या लोकल पार्टी को ही आप बिल्कुल एक चुनाव में बिल्कुल जिता के आप फिर उस तरह से एक राजनीतिक सेटअप का निर्माण करते हैं। जम्मू में उस डायरेक्शन में एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से वो कदम उठ चुका हुआ है। आने वाले चुनाव जब भी हुए, ये सबके लिए चौंकाने वाले होंगे, इसका यकीन मैं आपको दिलाता हूं। अभी हम समझ लें कि विकल्प आ चुका है एकजुट जम्मू के माध्यम से। जी, ये विकल्प, देखिए विकल्प तो ये आए हुए विचार, जो विकल्प का था, ये तो पनपना मुझे ये लगता है जम्मू के समाज में 2008 में शुरू हो गया था, जब अमरनाथ एजिटेशन होगी। हमें बहुत चीज़ें समझ आ गई थी, FIR नहीं हटी हमारे लड़कों से। कश्मीर में जो स्टोन पेल्टर्स थे उनसे FIR हट गई, 10,000 स्टोन पेल्टर से FIR हट गई। जम्मू में जो उस वक्त जो FIRs हुई हमारे बच्चों पे, वो हटी नहीं। और ये विचार जो और सुदृढ़ हुआ, ये हुआ रसाना कठुआ में, जो हमारे कुल देवता के मंदिर पे जो लांछन लगाए, डोगरा समाज को रेपिस्ट इन्होंने बोला, नेशनल मीडिया ने बोला। उसके बाद हमें ये ज़रूरत महसूस हो गई कि अब तो और कोई चारा बचा नहीं है। देखिए, ऐसा समय आता है जब पानी आपके नाक से ऊपर से निकल जाए ना, तो फिर आपको हाथ पांव मारने ही पड़ते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप डूब जाएंगे या आप तैरना सीख जाएं। और इतिहास में ऐसा कोई मंजर नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जब डोगरा समाज ने हाथ पांव मारे हों और वो तैरे ना। वो तैरे नहीं है, वो जीत के आए हैं। देखिए, जब हम पंजाब की एक वासल स्टेट थे ना,
जब लाहौर दरबार का राज था, तब भी हमें स्वायत्तता दी गई थी महाराजा रणजीत सिंह की तरफ से कि चलो देखिए आप राजा गुलाब सिंह जी को राजा बनाया तो आप कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो काम उन्होंने ऐसा किया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट बना दी। तब भी अब उस वक्त ये समाज को लगता होगा कि ये डूबे हुए हैं, तो तब भी हम तर गए। जनरल जोरावर सिंह, जनरल बाज सिंह, तो कितने कितने बड़े धुरंधर हुए। तो ये जो शक्ति है, जो हनुमान जी की शक्ति जो सोई हुई, जो उनको याद नहीं, ये डोगरा समाज भी वही उसी तरह शक्तिशाली है। उसको जागृत करने का काम एकजुट जम्मू कर रही है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है। और आने वाले समय में मैंने जैसे आपको पहले कहा जम्मू की J&K की राजनीति में जो भी चौंकाने वाले नतीजे आएंगे वो एकजुट जम्मू की तरफ से ही आएंगे। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद जी। दर्शकों, जैसे हमने सुना कि अश्विनी शर्मा थे मेरे साथ, एकजुट जम्मू के स्पोक्स पर्सन और जनरल सेक्रेटरी, और इनका मानना है कि आने वाले समय में एक विकल्प है एकजुट जम्मू। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत भी आपको पसंद आई होगी, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार आयुलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं।